Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 के बारे में जिसका टाइटल है लोकल गवर्नमेंट्स और यह इस चैप्टर का पार्ट 4 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देखें और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। The provisions of the 73rd Amendment were not made applicable to the areas inhabited by the Adivasi populations in many states of India. आप कह सकते हैं कि भारत के कई राज्यों में रहने वाली आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों पर 73rd संशोधन मतलब अमेंडमेंट के प्रावधान मतलब प्रोविजंस लागू नहीं किए गए थे। In 1996, a separate act was passed extending the provisions of the panchayat system to these areas. आप कह सकते हैं कि 1996 में एक अलग अधिनियम मतलब अ सेपरेट एक्ट पारित किया गया जिसने पंचायत प्रणाली आप कह सकते हैं पंचायत सिस्टम के प्रावधानों मतलब प्रोविजंस को इन क्षेत्रों तक विस्तारित किया। Many Adivasi communities have their traditional customs of managing common resources such as forests and small water reservoirs, etc. आप कह सकते हैं कि कई आदिवासी समुदायों मतलब आप कह सकते हैं many आदिवासी communities के पास जंगलों आप कह सकते हैं फॉरेस्ट और छोटे जलाशयों मतलब कि आप कह सकते हैं एंड स्मॉल वाटर रिजर्वॉयर्स जैसे सामान्य संसाधनों मतलब कि कॉमन रिसोर्सेज के प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट की अपनी पारंपरिक प्रथाएं मतलब कि आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल कस्टम्स होती हैं। Therefore, the new act protects the rights of these communities to manage their resources in ways acceptable to them. आप कह सकते हैं कि इसलिए नया अधिनियम मतलब न्यू एक्ट इन समुदायों मतलब कम्युनिटीज के अधिकारों की रक्षा करता है ताकि वे अपने संसाधनों का प्रबंधन अपनी स्वीकार्य तरीकों से कर सकें। For this purpose, more powers are given to the Gram Sabhas of these areas and elected village panchayats have to get the consent of the Gram Sabha in many respects. आप कह सकते हैं कि इसके लिए इन क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को अधिक शक्तियां आप कह सकते हैं मोर पावर्स दी गई हैं और चुनी हुई ग्राम पंचायतों को कई मामलों में ग्राम सभा की सहमति लेनी पड़ती है। The idea behind this act is that local traditions of self-government should be protected while introducing modern elected bodies. आप कह सकते हैं कि इस अधिनियम मतलब एक्ट के पीछे विचार यह है कि आधुनिक निर्वाचित संस्थाओं मतलब मॉडर्न इलेक्टेड बॉडीज को लागू करते समय स्थानीय स्वशासन की परंपराओं की रक्षा की जानी चाहिए। This is only consistent with the spirit of diversity and decentralization. आप कह सकते हैं कि यह विविधता मतलब डाइवर्सिटी और विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की भावना के अनुरूप ही है। अब हम बात करेंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में। आप कह सकते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। The state government is required to appoint a state election commissioner who would be responsible for conducting elections to the पंचायती राज institutions. आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट को एक राज्य निर्वाचन आयुक्त आप कह सकते हैं अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करना आवश्यक है जो पंचायती राज संस्थाओं मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होगा।
Earlier, this task was performed by the state administration, which was under the control of the state government. आप कह सकते हैं कि पहले यह कार्य राज्य प्रशासन मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जाता था, जो राज्य सरकार आप कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के नियंत्रण में था. Now, the office of the State Election Commissioner is autonomous, like the Election Commissioner of India. आप कह सकते हैं कि अब राज्य निर्वाचन आयुक्त आप कह सकते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का कार्यालय भारत के निर्वाचन आयुक्त आप कह सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरह स्वायत्त मतलब ऑटोनॉमस है. However, the State Election Commissioner is an independent officer and is not linked to, nor is this officer under the control of the Election Commission of India. आप कह सकते हैं कि हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त आप कह सकते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एक स्वतंत्र अधिकारी है मतलब इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिसर और ना ही वह भारत के निर्वाचन आयोग आप कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ा है और ना ही उसके नियंत्रण में है. अब हम बात करेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में. आप कह सकते हैं राज्य वित्त आयोग. The state government is also required to appoint a state finance commission once in 5 years. आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट को हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग आप कह सकते हैं अ स्टेट फाइनेंस कमीशन नियुक्त करना भी आवश्यक है. This commission would examine the financial position of the local governments in the state. आप कह सकते हैं कि यह आयोग मतलब कमीशन राज्य में स्थानीय सरकारों की वित्तीय स्थिति मतलब फाइनेंशियल पोजीशन की जांच करेगा. It would also review the distribution of revenues between the state and local governments on the one hand and between rural and urban local governments on the other. आप कह सकते हैं कि यह राज्य मतलब कि आप कह सकते हैं कि स्टेट और स्थानीय सरकारों मतलब लोकल गवर्नमेंट्स के बीच तथा ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों आप कह सकते हैं रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के बीच राजस्व मतलब कि रेवेन्यूज के वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की भी समीक्षा मतलब रिव्यू करेगा. आप कह सकते हैं कि इट वुड आल्सो रिव्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स ऑन द वन हैंड and between rural and urban local governments on the other. This innovation ensures that allocation of funds to the rural local governments will not be a political matter. आप कह सकते हैं कि यह नवाचार मतलब इनोवेशन को आप हिंदी में और कह सकते हैं नवाचार या फिर नवीनता नयापन या फिर नवीनीकरण सुनिश्चित करता है मतलब इंश्योर करता है कि ग्रामीण स्थानीय सरकारों को धन आवंटन राजनीतिक मामला मतलब पॉलिटिकल मैटर नहीं रहेगा. आप कह सकते हैं कि दिस इनोवेशन ensures that allocation of funds to the rural local governments will not be a political matter. अब हम बात करेंगे 74th अमेंडमेंट के बारे में. आप कह सकते हैं 74th संशोधन मतलब अमेंडमेंट. As we mentioned earlier, the 74th Amendment dealt with urban local bodies और नगर पालिकाज. आप कह सकते हैं कि जैसा कि हमने पहले बताया 74th संशोधन मतलब अमेंडमेंट शहरी स्थानीय निकायों मतलब अर्बन लोकल बॉडीज या नगर पालिकाओं मतलब नगर पालिकाज से संबंधित है. What is an urban area? आप कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र मतलब अर्बन एरिया क्या होता है. It is very easy to identify a big city like Mumbai or Kolkata, but it is not so easy to say this about some very small urban areas that are somewhere between a village and a town. आप कह सकते हैं कि मुंबई या कोलकाता जैसे बड़े शहरों को पहचानना आसान है, लेकिन कुछ बहुत छोटे शहरी क्षेत्रों के बारे में ऐसा कहना आसान नहीं है जो गांव मतलब विलेज और कस्बे मतलब टाउन के बीच आते हैं. The Census of India defines an urban area as having. आप कह सकते हैं कि भारत की जनगणना
एक शहरी क्षेत्र को इस प्रकार परिभाषित करती है कि वहां हो। फर्स्ट पॉइंट, अ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000। आप कह सकते हैं कि कम से कम 5000 मतलब 5000 की जनसंख्या। Second point, at least 75% of male working population engaged in non-agricultural occupations and आप कह सकते हैं कि कार्यरत पुरुष आबादी मतलब मेल वर्किंग पॉपुलेशन का कम से कम 75% गैर कृषि व्यवसायों मतलब नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस में लगा हो। और थर्ड पॉइंट, a density of population of at least 400 persons per square kilometer। आप कह सकते हैं कि जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, घनत्व मतलब डेंसिटी कम से कम 400 मतलब 400 व्यक्ति मतलब पर्सन्स प्रति वर्ग किलोमीटर हो। As per, as per 2011 census, about 31% of India's population lives in urban areas। आप कह सकते हैं कि 2011 की जनगणना मतलब सेंसस के अनुसार भारत की लगभग 31% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। In many ways, the 74th Amendment is a repetition of the 73rd Amendment, except that it applies to urban areas। आप कह सकते हैं कि कई मायनों में 74th संशोधन मतलब अमेंडमेंट 73rd संशोधन मतलब अमेंडमेंट की पुनरावृत्ति है मतलब रेपिटिशन है। बस इतना अंतर है कि यह शहरी क्षेत्रों मतलब अर्बन एरियाज पर लागू होता है। All the provisions of the 73rd Amendment relating to direct elections, reservations, transfer of subjects, State Election Commission, and State Finance Commission are incorporated in the 74th Amendment also and thus apply to Nagar Palikas। आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष चुनाव मतलब डायरेक्ट इलेक्शंस, आरक्षण मतलब रिजर्वेशंस, विषयों के हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स, राज्य निर्वाचन आयोग आप कह सकते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन और राज्य वित्त आयोग आप कह सकते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन से जुड़े 73rd संशोधन मतलब आप कह सकते हैं अमेंडमेंट के सभी प्रावधान 74th संशोधन मतलब 74th अमेंडमेंट में भी शामिल किए गए हैं और इसलिए नगर पालिकाओं पर भी लागू होते हैं। The Constitution also mandated the transfer of a list of functions from the state government to the urban local bodies। आप कह सकते हैं कि संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्य सरकार मतलब आप कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को शहरी स्थानीय निकायों मतलब अर्बन लोकल बॉडीज को कार्यों की एक सूची हस्तांतरित करने का भी प्रावधान किया है। These functions have been listed in the 12th schedule of the Constitution। आप कह सकते हैं कि ये कार्य संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की 12वीं मतलब 12th अनुसूची मतलब शेड्यूल में सूचीबद्ध हैं। आप कह सकते हैं कि these functions have been listed in the 12th schedule of the Constitution। अब हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स के बारे में। आप कह सकते हैं 73rd और 74th संशोधनों मतलब अमेंडमेंट्स का कार्यान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन। All states have now passed a legislation to implement the provisions of the 73rd and 74th amendments। आप कह सकते हैं कि अब सभी राज्यों ने 73rd और 74th संशोधनों मतलब अमेंडमेंट्स के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून पारित कर दिया है। During the 10 years since these amendments came into force 1994 to 2004, most states have had at least 2 rounds of elections to the local bodies। आप कह सकते हैं कि इन संशोधनों मतलब कि अमेंडमेंट्स के लागू होने जिसका टाइम पीरियड है 1994 से लेकर 2004 के बाद के 10 वर्षों मतलब कि आप कह सकते हैं कि 10 इयर्स के 10 इयर्स में अधिकांश राज्यों में स्थानीय निकायों के कम से कम 2 दौर मतलब कि आप कह सकते हैं 2 राउंड्स के चुनाव हो चुके हैं। आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द 10 इयर्स सिंस दीज अमेंडमेंट्स केम इनटू फोर्स टाइम पीरियड 1994 to 2004, most states have had at least 2 rounds of elections to the local bodies।
States like Madhya Pradesh, Rajasthan, and a few others have in fact held 3 elections so far. आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों ने तो अब तक 3 चुनाव भी करा लिए हैं। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए इमेज के बारे में। चलिए इस इमेज में क्या इंफॉर्मेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। रीड एन इमेज, आप कह सकते हैं एक चित्र पढ़ें। दिस फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल अबाउट लोकल गवर्नमेंट्स। आप कह सकते हैं कि यह झंडा स्थानीय सरकारों के बारे में लोगों की अपेक्षाओं का प्रतीक है। पीपल डोंट वांट ओनली फॉर्मल लॉज। आप कह सकते हैं कि लोग केवल औपचारिक कानून मतलब फॉर्मल लॉज नहीं चाहते। दे वांट जेन्युइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज लॉज। आप कह सकते हैं कि वे उन कानूनों का वास्तविक मतलब सच्चा क्रियान्वयन मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। राइट ब्रीफली व्हाट यू थिंक अबाउट दिस स्लोगन, वी आर द गवर्नमेंट हेयर इन द विलेज। आप कह सकते हैं कि इस नारे के बारे में संक्षेप में लिखें, हम ही यहाँ गांव की सरकार हैं। Today there are more than 600 Jila Panchayats, about 6,000 block or intermediary panchayats and 240,000 gram panchayats in rural India and over 100 city corporations, 1,400 town municipalities and over 2,000 nagar panchayats in urban India. आप कह सकते हैं कि आज ग्रामीण भारत में 600 मतलब 600 से अधिक जिला पंचायतें, लगभग 6,000 मतलब 6,000 ब्लॉक या मध्यवर्ती पंचायतें, आप कह सकते हैं कि ब्लॉक और इंटरमीडिएरी पंचायत और 2,40,000, आप कह सकते हैं 2,40,000 ग्राम पंचायतें हैं और शहरी भारत में 100 मतलब कि 100 से अधिक नगर निगम और 1,400 मतलब 1,400 नगर पालिकाएं और 2,000 से अधिक नगर पंचायतें हैं। More than 32 lakh members are elected to these bodies every 5 years. आप कह सकते हैं कि हर 5 साल में इन निकायों में 32 लाख मतलब 32 लाख से अधिक सदस्य चुने जाते हैं। Of these at least 13 lakhs are women. आप कह सकते हैं कि इनमें से कम 13 लाख मतलब 13 lakhs महिलाएं हैं। In the state assemblies and parliament put together, we have less than 5,000 elected representatives. आप कह सकते हैं कि राज्य विधानसभाओं मतलब स्टेट असेंबलीज और संसद मतलब पार्लियामेंट को मिलाकर हमारे पास 5,000 मतलब 5,000 से कम निर्वाचित प्रतिनिधि मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। With local bodies, the number of elected representatives has increased significantly. आप कह सकते हैं कि स्थानीय निकायों मतलब लोकल बॉडीज के आने से निर्वाचित प्रतिनिधियों मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। The 73rd and 74th amendments have created uniformity in the structures of Panchayati Raj and Nagar Palika institutions across the country. आप कह सकते हैं कि 73rd और 74th संशोधनों मतलब अमेंडमेंट्स ने पूरे देश में पंचायती राज और नगर पालिका संस्थाओं मतलब नगर पालिका इंस्टीट्यूशंस की संरचनाओं मतलब स्ट्रक्चर्स में एक रूपता मतलब यूनिफॉर्मिटी स्थापित की है। The presence of these local institutions is by itself a significant achievement and would create an atmosphere and platform for people's participation in government. आप कह सकते हैं कि इन स्थानीय संस्थाओं मतलब कि लोकल इंस्टीट्यूशंस की उपस्थिति मतलब प्रेजेंस अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है मतलब कि सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है और यह सरकार में लोगों की भागीदारी के लिए वातावरण और मंच तैयार करती है। The provision for reservation for women at the panchayats and nagar palikas has ensured the presence of a significant number of women in local bodies. आप कह सकते हैं कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण मतलब रिजर्वेशन
के प्रावधान मतलब प्रोविजन ने स्थानीय निकायों में बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित की है। As this reservation is also applicable for the positions of Sarpanch and Adhyaksh, a large number of women elected representatives have come to occupy these positions. आप कह सकते हैं कि चूंकि यह आरक्षण मतलब कि आप कह सकते हैं रिजर्वेशन सरपंच और अध्यक्ष के पदों पर भी लागू होता है, इसलिए बड़ी संख्या में महिला निर्वाचित प्रतिनिधि आप कह सकते हैं विमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन पदों पर पहुंच पाई हैं। There are at least 200 women अध्यक्ष इन जिला पंचायत। आप कह सकते हैं कि जिला पंचायतों में कम से कम 200 मतलब 200 महिला अध्यक्ष हैं। Another 2000 women who are president of the block और तालुका पंचायत। आप कह सकते हैं कि इसके अलावा 2000 मतलब 2000 महिलाएं ब्लॉक या तालुका पंचायतों की अध्यक्ष हैं। एंड मोर देन 80,000 women सरपंच इन ग्राम पंचायत। आप कह सकते हैं कि और ग्राम पंचायतों में 80,000 मतलब 80,000 से अधिक महिला सरपंच हैं। यह आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 189 है। उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। In the end, I truly thank you for your time and support in watching this video.